तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी को जो कि आज की दुनिया में डेली बेसिस पर होता रहता है। इस मूवी का नाम है बर्लिन सिंड्रोम, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी। और ये जो मूवी है वो सेम नाम की नोवेल से इंस्पायर्ड है जो कि 2012 में आई थी, जिसको मैलीन जोस्टन ने लिखा था। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम क्लेयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बर्लिन घूमने आई हुई थी, जहां पर वो सोलो ट्रिप पर थी और इसलिए उसके साथ उसका कोई भी दोस्त नहीं था। अब जिस होटल में क्लेयर रुकी हुई थी वहां पर एक रैंडम फ्रेंड ग्रुप था जो कि पार्टी को एंजॉय कर रहा था। वो फ्रेंड्स ग्रुप जो होता है वो क्लेयर को भी इन्वाइट करता है, जिसके बाद में वो भी उनको ज्वाइन कर लेती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आई थी और उसे ट्रैवलिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था। अब अगले दिन क्लेयर रैंडमली स्ट्रीट वॉक कर रही होती है, जहाँ पर वो डिफरेंट शॉप्स के सामानों को ट्राई कर रही थी। अब ऐसे ही क्लेयर एक बुक स्टोर में चली जाती है, जहाँ पर वो एक न्यूड स्केचेस वाली बुक को पढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो स्टोर से बाहर निकलती है, गलती से उसका एक्सीडेंट एंडी नाम के एक लड़के के साथ में हो जाता है, जिससे एंडी के हाथ में रखी हुई किताबें नीचे गिर जाती हैं। और यहाँ पर एंडी और क्लेयर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। एंडी ये बताता है कि वो एक टीचर है और वो यही नजदीक में रहता है, जहाँ पर क्लेयर ये बोलती है कि वो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट है और उसने कभी भी सोलो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस नहीं की है, इसलिए वो बर्लिन घूमने अकेले आई है। अब थोड़ी देर के बाद में एंडी और क्लेयर में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद एंडी क्लेयर को एक जगह पर ले जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। वो जगह काफी वेल मेंटेन्ड फार्म लग रहा था, जहाँ पर एंडी ये बताता है कि उसकी मॉम उसे यहाँ पर लाया करती थी और उसे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब हम ये देख पाते हैं कि ये जगह क्लेयर को काफी पसंद आती है, जिसके बाद में वो क्लेयर को अपनी कार से उसके होटल ड्रॉप कर देता है। यहाँ पर ड्रॉप करते समय एक ऐसा भी मोमेंट आता है जहाँ पर एंडी क्लेयर को किस करने वाला था, लेकिन दोनों ऐसा नहीं करते। लेकिन एज अ व्यूअर हम समझ पाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे। अब अगले सीन में हम क्लेयर को अपने पूरे दिन के फोटोज देखते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो एंडी की फोटो को जूम करके देखती है, यानी कि क्लेयर को भी वो काफी पसंद आया था। जिसके बाद में क्लेयर फिर से घूमने निकल जाती है, लेकिन एज अ व्यूअर इस बात को हम समझ पाते हैं कि उस समय वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड होती है और किसी के मिसिंग होने के मूड में लग रही थी। असल में क्लेयर उस समय एंडी को मिस कर रही होती है और वो वहाँ पर एंडी को ढूंढ रही थी। तभी उसको आइडिया आता है कि एंडी मे भी पिछले दिन के सेम बुक स्टोर में होगा, इसलिए वो बुक स्टोर जाने का फैसला करती है और सरप्राइजिंगली वहाँ पर क्लेयर को एंडी मिल भी जाता है, जो कि वही बुक पढ़ रहा था जिसे पिछले दिन क्लेयर पढ़ रही थी, यानी कि वही एडल्ट मैगजीन। अब दोनों की बातें होने लगती है, जहाँ पर एक पॉइंट पर एंडी क्लेयर से थोड़ा फ्लर्ट भी करने लगता है। और ऐसे ही बीच में एंडी थोड़ा जेलस होकर क्लेयर से ये पूछता है कि ये रिंग तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दी है, जिस पर क्लेयर ये कहती है कि नहीं, ये उसकी मदर ने उसको दी है, जो कि उसको सभी प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है। अब एंडी समहाउ क्लेयर को अपने घर पर ले जाने के लिए कन्विंस कर लेता है, जो कि एक ओल्ड टाउन अपार्टमेंट एरिया में था और वो अपार्टमेंट भी काफी पुराना था, जहाँ पर कोई भी नहीं था और ये जगह क्लेयर को अच्छी भी नहीं लगती। अब घर पहुँचने के बाद में एंडी क्लेयर के लिए ड्रिंक बनाता है, जिसके बाद दोनों फिजिकल होने लगते हैं और एंड में सुबह दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कन्फेस भी करते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में एंडी तो स्कूल के लिए निकल जाता है, लेकिन क्लेयर वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने का फैसला करती है और कुछ देर वहाँ से जाने का सोचती है। अब जैसे ही वो अपने कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो उसको ये पता चलता है कि घर का मेन डोर बाहर से लॉक्ड है। उसको ये लगता है कि एंडी ने शायद उसके लिए कीज छोड़ी होंगी, इसलिए वो एंडी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी उस वक्त लो होती है और किसी चार्जिंग प्लग के न होने के कारण वो एंडी को कॉल नहीं कर पाती। जिसके बाद एंड में उसके पास शाम तक का वेट करने का ही ऑप्शन था, यानी कि जब तक एंडी घर ना आ जाए वो वहाँ से नहीं जा सकती थी और वो ऐसा ही करती है, वो वहाँ पर वेट करती है। अब शाम को वो घर वापस आता है, जहाँ पर वो क्लेयर से माफी मांगता है कि वो कीज रखना ही भूल गया था, जिस पर क्लेयर मजाक में ये कहती है कि कहीं तो मुझे लॉक तो नहीं करना चाहते ताकि मैं कहीं भी ना जा सकूं, जिस पर एंडी वैसे तो कुछ रिएक्ट नहीं करता। जिसके कुछ देर के बाद में दोनों फिर से फिजिकल होने लगते हैं। एनीवेज अब नेक्स्ट मॉर्निंग एंडी क्लेयर के लिए कीज छोड़ जाता है ताकि अब उसके जाने के बाद में क्लेयर फिर से घर में ना फंस जाए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला होता है। अब एंडी के जाने के बाद में जैसे ही क्लेयर फ्रेश होती है, तो वो एंडी की एक डायरी को चेक करती है, जहाँ पर उसे अपनी ही एक फोटो मिलती है जिसमें उसका शोल्डर काफी रिवीलिंग था और शोल्डर पर माइन लिखा हुआ था। और जब क्लेयर इसको चेक करती है तो वाकई में उसके शोल्डर पर सच में वहाँ पर माइन लिखा होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब क्लेयर उस की को ट्राई करती है जो कि एंडी ने उसके लिए छोड़ी थी ताकि वो उस घर से बाहर जा पाए, लेकिन शॉकिंगली वो की भी वर्क नहीं करती, यानी कि वो फेक थी, जिसका सिंपल सा मतलब था कि वो की उस लॉक की थी ही नहीं। अब क्लेयर को धीरे धीरे डर लगने लगता है और वो अपने फोन से एंडी को कॉल लगाने जाती है, लेकिन जब वो अपने फोन को चार्जिंग में प्लग करती है तो वहाँ पर उसको ये पता चलता है कि उसके फोन में कोई भी सिम कार्ड है ही नहीं, यानी कि किसी ने उसका सिम कार्ड निकाल लिया था, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि एंडी ने ही किया था। अब जो क्लेयर का मजाक था और डर था वो रियलिटी का रूप लेने लगता है, यानी कि सच में एंडी उसको कैद करके रखना चाहता था। अब वो घर से भागने के लिए वहाँ की विंडोज को तोड़ने का फैसला करती है, लेकिन थोड़े समय के बाद में वो ये रियलाइज करती है कि सिर्फ इनर विंडोज टूट रही हैं और आउटर विंडो नहीं टूट रही। और ऐसा इसलिए था क्योंकि आउटर विंडो का जो मटेरियल था वो प्लेक्सी ग्लास होता है, जो कि कुछ नहीं एक इंजीनियरिंग प्लास्टिक होता है। बात करें इस प्लास्टिक के बारे में तो ये एक शीट की तरह यूज करा जाता है, जो कि शैटर रेजिस्टेंट ग्लास की तरह होता है, यानी कि ऑल्टरनेटिव टू ग्लास। ये काफी लाइट वेट होता है और काफी मजबूत, और यही रीजन था कि वो टूट नहीं रहा था। और मुझको ऐसा लगता है कि ये एंडी की पूरी सोची समझी साजिश थी। अब ऐसा करने के बाद में क्लेयर काफी डिप्रेस्ड हो जाती है और एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। अब शाम को एंडी वापस आता है, जहाँ
जहाँ पर क्लेयर दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन समहाउ एंडी उसे नहीं जाने देता और उसे अपनी बातों में फंसाने लगता है। क्लेयर फिर से पूछती है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, जिस पर एंडी बताता है कि तुमने ही कहा था ना कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती और यहीं पर रहना चाहती हो। लेकिन क्लेयर रिप्लाई में ये कहती है कि उसका लिटरल मतलब वो नहीं था और मुझे जाने दो। लेकिन एंडी उसे सीधा मना कर देता है और कहता है कि तुम अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। अब क्लेयर इस पर रोने लगती है और अपनी मॉम का नेकलेस भी उससे मांगती है, जो कि एंडी ने रात में ही उसके गले से निकाल लिया था। लेकिन एंडी उसे भी देने से मना कर देता है, जिसके बाद में क्लेयर काफी एग्रेसिव होकर एंडी पर अटैक कर देती है, लेकिन वो फोर्सफुली उसको पकड़ लेता है और उसे बेड से बांध देता है। अब क्लेयर इस वक्त काफी चिल्लाती है, लेकिन वो जगह इतनी ज्यादा आइसोलेटेड थी कि क्लेयर की आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब अगले सीन में हम एंडी को उसके डैड के साथ में देखते हैं, जहाँ पर एंडी रिवील करता है कि उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बन गई है, जिस पर उसके डैड उसकी प्रीवियस गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो ये कहता है कि वो कनाडा वापस चली गई है और उसकी पिछली गर्लफ्रेंड का नाम नेटली होता है, यानी कि ये पहली लड़की नहीं थी जिसके साथ में एंडी ने ऐसा किया था। अब हम ये देखते हैं कि एंडी क्लेयर को पूरे दिन ही बेड पर बांध कर रखता था, जहाँ पर ऑफिस से आने के बाद यानी कि स्कूल से आने के बाद ही वो क्लेयर के हाथों को खोला करता। अब वो स्कूल से वापस लौट आता है, जहाँ पर अपने साथ उसने क्लेयर के लिए एक पजल भी ले लिया था, जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। क्लेयर इसके बाद में नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ पर उस बाथ टब में एक दूसरी लड़की के बाल उसको दिखते हैं, जिससे क्लेयर को अंदाजा हो जाता है कि इससे पहले भी शायद एंडी ने किसी और लड़की के साथ ऐसा किया होगा, जिसने प्रोबेबली उसको मार दिया होगा, जो कि कोई और नहीं मेरे हिसाब से नेटली होगी। अब हम एंडी को अगले दिन स्कूल जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर जाने से पहले क्लेयर रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके हाथ को खोल दे, जिस पर एंडी हाथ खोल देता है क्योंकि उस अपार्टमेंट से निकलना नामुमकिन था। एंडी उस घर को हमेशा ही लॉक्ड रखा करता था और उसकी की को एक नंबरिंग वाले बॉक्स में रखता था, जिसे वो हमेशा घर के बाहर एक ऊपर स्पेस पे वो रखा करता, जिसकी वजह से उस बॉक्स तक क्लेयर का पहुंचना नामुमकिन था। अब अगले सीन में जब एंडी घर वापस लौट कर आता है तो वो ये देखता है कि क्लेयर उसी पजल को सॉल्व कर रही थी, जो कि एंडी उसके लिए लाया था। इससे उसको ये लगता है कि क्लेयर अब इस जगह पर कंफर्टेबल हो रही है और वो भी उसके साथ बैठकर पजल सॉल्व करने लगता है। लेकिन ये सिर्फ क्लेयर की एक ट्रिक होती है, जहाँ पर मौका देखकर वो एंडी के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर को स्टैब कर देती है, जो कि उसको पहले मिला था, और वहाँ से कीज को लेकर घर से बाहर भागने लगती है। अब क्लेयर का ये प्लान लगभग सक्सेसफुल होने ही वाला रहता है कि तभी वो पीछे से आ जाता है और मेन डोर पर ही दोनों गेट्स के बीच में क्लेयर के हाथ को बड़ी जोर से दबा देता है, जिससे क्लेयर की 3 उंगलियां टूट जाती हैं, जिसके बाद में वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है और एंडी उसको वापस ले आता है। अब इस वक्त तक हम ये जान पाते हैं कि एंडी का इंटरेस्ट क्लेयर से जा रहा था और अब उसका न्यू इंटरेस्ट उसकी ही एक स्टूडेंट फ्रैंका होती है। अब अगली सीन में जब एंडी क्लेयर को नहला रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्रैंका उसके घर पर आ जाती है और उसके साथ में फ्लर्ट करने लगती है और एंडी क्लेयर को अंदर ही रहने के लिए कहता है। लेकिन फिर भी क्लेयर जब बाथरूम से बाहर आती है तब फ्रैंका उसको देख लेती है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती क्योंकि तब तक एंडी गेट बंद कर देता है। अब हम इस घर के अंदर एक ऐसे कमरे को देख पाते हैं जिसके अंदर एंडी क्लेयर को जाने नहीं देता था और हर वक्त उस कमरे को बंदी रखा करता था। यहाँ पर हम ये भी ऑब्जर्व कर पाते हैं कि विंटर आ चुका था, यानी कि क्लेयर को उस घर में 1 महीने से ऊपर का समय हो गया था। और यहाँ पर एंडी इतना चालाक था कि उसने क्लेयर के फोन से उसकी माँ को मैसेज भी कर दिया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन स्टिल उसकी माँ को यहाँ पर यकीन था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो इतने लंबे समय के लिए यहाँ पर घूमने आई ही नहीं थी। खैर अब क्लेयर भी यहाँ पर सब कुछ एक्सेप्ट कर रही थी, जैसे कि अब उसे भरोसा हो गया था कि वो हमेशा यहीं पर रहेगी और उसको बचाने कोई भी नहीं आ पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंडी के फादर की डेथ हो गई है, जिसके बाद में वो घर पर आता है और क्लेयर को हक करके रोने लगता है। यहाँ पर क्लेयर भी उसे इमोशनल सपोर्ट देती है, जिसके बाद दोनों फिजिकल हो जाते हैं। और जब कुछ दिन बाद क्रिसमस आता है तब एंडी क्लेयर के लिए डॉग्स लेकर आता है, जो कि उसके फादर के साथ में ही रहता था, जिसको देखकर क्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उस घर में अकेले ही रहा करती थी। अब एक दिन फाइनली एंडी क्लेयर को घर से बाहर कहीं पर ले जाता है, लेकिन वो जगह एक डेंस फॉरेस्ट रहता है और उस फॉरेस्ट में आकर क्लेयर को बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि वो इतने दिनों से घर से बाहर निकली नहीं थी। वहीं पीछे से अब एंडी एक एक्स को लेकर क्लेयर पर अटैक करने ही वाला होता है, क्योंकि उसे अब क्लेयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो क्लेयर को यहाँ पर मारने के लिए लाया था। लेकिन तभी वहाँ पर 2 बच्चे आ जाते हैं, जिसमें से एक बच्चे के पैर पर चोट लगी हुई थी। अब एंडी उस बच्चे को संभालने लगता है और तब तक क्लेयर दूसरे बच्चे से अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगती है, ताकि वो जाकर किसी को क्लेयर के बारे में इन्फॉर्म कर पाए। लेकिन यहाँ पर उसकी किस्मत काफी खराब थी, क्योंकि उस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती थी और तब तक एंडी ये सब नोटिस कर लेता है और पनिशमेंट के तौर पर वो क्लेयर को कार के ट्रंक में डालकर घर ले आता है। अब घर पर एंडी ऑब्जर्व करता है कि क्लेयर डॉग के साथ बहुत ही ज्यादा समय बिताने लगी है, जो कि ऑब्वियस सी बात थी, और इसलिए वो डॉग को भी वापस पुराने घर में छोड़ आता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, वो उस डॉग को जान से भी मार डालता है क्योंकि वो क्लेयर के काफी करीब आ गया था। अब होता यह है कि एक रात के लिए एंडी घर से बाहर पार्टी के लिए जाता है और उस दिन क्लेयर उस रूम को खोल देती है जो कि हमेशा लॉक्ड रहता था। अब उस रूम के अंदर क्लेयर को अपनी ढेर सारी फोटोज की एक एल्बम मिलती है, जिसमें उसकी काफी सारी फोटोज होती हैं जो कि काफी गंदी होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ एक और एल्बम भी थी जिसके अंदर एंडी की प्रीवियस गर्लफ्रेंड नेटली की फोटोज थी, यानी कि हमारा शक बिल्कुल सही था, एंडी ने उसको मार दिया था। तभी क्लेयर ये नोटिस करती है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में पार्टी चल रही है, जहाँ पर वो अपनी खिड़की से किसी का ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि कोई आकर उसको बचा सके, और होता भी ऐसा ही है। एक आदमी उसको देख लेता है और वो उसे घर से निकालने के लिए वहाँ तक पहुँच भी जाता है। लेकिन तभी पीछे से एंडी आकर एक मेटल रॉड से उस आदमी को वहीं पर मार देता है और वहाँ पर उसको तब तक मारता है जब तक वो ऊपर ना निकल जाए। अब उसको मारने के बाद में एंडी उसकी बॉडी को क्लेयर के सामने लाता है और क्लेयर को उसे बार बार टच करने के लिए बोलता है, ताकि क्लेयर ये समझ सके कि उस आदमी की जान उसकी वजह से गई है। और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि एंडी एक मेंटली सिक आदमी था। अपने मॉम और डैड के जाने के बाद में उसकी स्थिति बिल्कुल
बिल्कुल ही खराब हो गई थी। अब इसके बाद में एंडी उसकी बॉडी को एक ट्रैश कैन में डाल देता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। खैर अब अगले दिन हम एंडी को एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर एक टूरिस्ट के मिसिंग होने की न्यूज वो पढ़ रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्लेयर की ही थी। अब उसी वक्त क्लेयर जानबूझकर अपना हाथ जला लेती है और जब एंडी क्रीम लेने दूसरे कमरे में जाता है तो उसी वक्त क्लेयर अपना एक फोटो फ्रैंका के बुक में रख देती है, ताकि जब ये फोटो उसको दिखे तो वो समझ सके कि क्लेयर को काइंड ऑफ टॉर्चर किया जा रहा था। यानी कि एंडी फ्रैंका को फंसा रहा था और उसको यहाँ पर लाने का प्लान कर रहा था। और उसकी एक किताब भी उसके पास में थी, जो कि मेरे ख्याल से टेस्ट नोटबुक या फिर होमवर्क नोटबुक हो सकती है। अब अगले दिन स्कूल में जाने पर पहले एंडी अपने घर की सारी वाटर पाइपलाइंस को बंद कर देता है, क्योंकि उसका प्लान था कि यहाँ पर वो घुट घुट कर मर जाए। और जब स्कूल में पहुंचकर वो बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तो फ्रैंका अपनी किताब में क्लेयर की वो फोटो देख लेती है, जिसके बाद उसे सब कुछ समझ आ जाता है, क्योंकि उसने क्लेयर को वहाँ पर पहले देखा था। अब फ्रैंका स्कूल से लीव लेकर सीधे क्लेयर को बचाने जाती है, लेकिन हड़बड़ी में उसकी जो किताब होती है उससे वो फोटो क्लासरूम में ही गिर जाता है, जिसको देखकर सारे बच्चे बातें करने लगते हैं। और जब ये बात एंडी को पता चलती है तो उसको बहुत ही ज्यादा शर्म आती है और उसको पता चल जाता है कि फ्रैंका वहाँ पर उसको बचाने गई है। तो वो स्कूल से जल्दी से अपने घर की तरफ आने लगता है। अब घर पहुंचकर एंडी ये देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, यानी कि फ्रैंका घर पर पहुंच चुकी होगी और उसने वहाँ पर क्लेयर को छुड़ा लिया होगा। अब एंडी एक मेटल रॉड को लेकर घर के अंदर जाता है, लेकिन अब कहानी के अंदर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब क्लेयर और फ्रैंका घर के बाहरी कैबिनेट में छुपे हुए थे। और जैसे ही एंडी घर के थोड़े अंदर जाता है तो क्लेयर पीछे से आवाज देकर उस घर को लॉक कर देती है, जिसके बाद में फ्रैंका और क्लेयर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद में क्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने घर के लिए जाने लगती है। यानी कि जैसा एंडी ने उसके साथ में किया था सेम चीज उसने एंडी के साथ में कर दी थी। अब वहाँ पर अंदर पानी की भी सुविधा नहीं थी, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से वो बचा नहीं होगा। और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बर्लिन सिंड्रोम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर थ्रिलर मूवी पसंद आई होगी। ये जो मूवी है ना, इसके अंदर एक टेंस माहौल बनता है और मूवी को देखने में काफी मजा आता है। अब बात करें एंडी के बारे में तो वो पक्का एक मेंटली अनस्टेबल आदमी था, जो लड़कियों की तरफ आकर्षण महसूस करता होगा और उनको जबरदस्ती उस अपार्टमेंट में रख देता होगा। लेकिन जब उसका इंटरेस्ट उनसे खत्म हो जाता है तो वो उनको जान से मार देता है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये था कि क्लेयर उसके साथ में काफी अच्छे से रह रही थी और उसके साथ कोऑपरेट भी कर रही थी, तो शायद से उसके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि उसको मारा जाए या फिर ना मारा जाए। अब उस दिन फॉरेस्ट के अंदर वो उसको मारने ही वाला था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए